सुप्रभात बहनों, क्लास सप्तम। आज आपको भाषा में ले जाते हैं पाठ 7 शाम एक किसान। उसमें कविता से आगे के प्रश्न उत्तर कराते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कविता से आगे। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? तो इसका उत्तर है, इस कविता को चित्रित करने के लिए, चित्रित माने चित्र बनाने के लिए, इस कविता को चित्रित करने के लिए लाल, नीले, पीले, हरे और काले रंगों का मुख्य रूप से प्रयोग करना होगा। ठीक हो गया। अब इसमें प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2, शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए और लिखिए। प्रश्न है जैसे पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। ठीक हो गया। ये हैं सारे। तो इसका उत्तर है, प्रश्न लिखेंगी आप, फिर उत्तर में लिखेंगी पक्षी। पक्षी के आगे डैश करके लिखेंगी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। उसके नीचे लिखेंगी पेड़ पौधे, पक्षी, पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे के आगे डैश करके लिखेंगी शांत खड़े रहते हैं मानो विश्राम कर रहे हों। फिर अगला शब्द है खिलाड़ी। अगला शब्द है खिलाड़ी। तो खिलाड़ी के आगे डैश करके लिखेंगी खेल खत्म कर विश्राम करने लगते हैं। फिर नीचे लाइन से लिखेंगी पिताजी। पिताजी में डैश करके लिखेंगी ऑफिस से घर लौटते हैं। फिर है फल वाले। फल वाले के आगे डैश करके लिखेंगी बचे हुए फल जल्दी बेचकर घर जाना चाहते हैं। अगला शब्द है किसान। किसान। तो किसान के आगे डैश करके लिखेंगे खेतों से घर लौटने लगते हैं। फिर है माँ। माँ के आगे डैश करके लिखेंगे मंदिर में दिया जलाने जाती है। फिर है बच्चे। तो बच्चे के आगे डैश करके लिखेंगी खेल में मग्न रहते हैं। ठीक हो गया। अब है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न नंबर 3 को भी आप ध्यान से सुनकर लिखेंगी। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट। संध्या का झुटपुट ये है चहक रही चिड़िया, टीवी टी टुट टुट टुट। ठीक हो गया। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा है, लिखिए। तो इसका उत्तर आप लिखेंगी, पहले प्रश्न उतार के फिर उत्तर लिखेंगी। सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित कविता में संध्या समय बांसों के झुरमुट में चिड़ियों की गतिविधि का वर्णन है। पूर्ण विराम। गतिविधि का वर्णन है, कौमा। जबकि सर्वेश्वर दयाल जी ने अपनी कविता में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। आ रहा है ना समझ में? आज इतना ही है। इसको आप ध्यान से सुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगी। और इससे नीचे अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न उत्तर हैं, इनको आप थोड़ा पढ़ लेना और समझ लेना। इनको करने की आवश्यकता नहीं है। आज का काम इतना ही है और इसको सुंदर लेख में अपनी उत्तर पुस्तिका में करके आप इनको याद करना।